अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 6000 से ज़ायद केसेस, 20 अमवात। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सेहतियाबी के लिए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दी दरगाह यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह में हाज़री। तेलंगाना में खानगी असातिज़ा में चावल की तकसीम के प्रोग्राम का आगाज़। और नासिक के हॉस्पिटल के ऑक्सीजन टैंक में लीकेज, 22 मरीज फौत। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के 6542 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 3,67,901 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1876 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 20 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 2887 अफराद रुबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज़ से रुबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 3,19,537 हो गई है। रियासत में सरगर्म मामलात की तादाद 46,488 है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,30,105 कोविड-19 के मायने किए गए, ताहम 6,242 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतज़ार है। बहैसियत मजमूई 1.30 करोड़ नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज़ के फैलने के बाद से की गई है। GHMC हुदूद में 898 नए मामला दर्ज किए गए हैं। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने रियासत में प्राइवेट टीचर्स के लिए फ़ीकस 25 किलो चावल की फराहमी का आगाज़ किया। राजेंद्र नगर असम्बली हल्के के अत्तापुर में मुनक़िदा प्रोग्राम में TRS के रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ के साथ साथ प्राइवेट स्कूल्स के असातिज़ा ने शिरकत की। इस मौके पर सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि प्राइवेट असातिज़ा को माशी मदद और उनकी चावल की फराहमी की स्कीम की तेलंगाना में शुरुआत की गई है, जिसकी मिसाल मुल्क की किसी भी रियासत में नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से प्राइवेट स्कूल्स के असातिज़ा और दिगर गैर तदरीसी स्टाफ को काफ़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना है। उनकी मुश्किलात के पेश नज़र वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने यह फैसला किया है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट टीचर्स को दरपेश मसाइल और मुश्किलात के पेश नज़र इस मरहले में 1,24,000 असातिज़ा को 25 किलो चावल फराहम किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ एक ही दिन में 1,12,000 प्राइवेट टीचर्स के बैंक खातों में फ़ीकस 2,000 रुपये जमा करवाए गए। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने TRS सीनियर मुस्लिम कायदीन के साथ दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह शरीफ में हाज़री देते हुए चादर गुल चढ़ाई। बाद अज़ा मौलाना सैयद हबीब शाह उर्फ साद बाबा ने सलाम का नजराना पेश करते हुए दुआ का एहतमाम किया, जिसमें उन्होंने हर दिल अजीज़ वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की जल्द सेहतियाबी और कोरोना से निजात की दुआ फरमाई। तेलंगाना रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि इज़्ज़त माब वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव कोरोना मुस्बत पाए गए हैं, जो काफ़ी तकलीफ दा बात है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इंसान दोस्त कायद हैं, जो हमेशा आवाम की फलाह व बहबूद के लिए कोशा रहते हैं। उन्होंने मुख्तसर से अरसे में तेलंगाना रियासत को मुल्क भर में मिसाली रियासत में तब्दील किया है और आवाम के लिए जदीद स्कीमात अमल में लाई, जिससे रियासत के तमाम अवाम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। रात के कर्फ्यू के मुताल्लिक़ मीडिया के नुमाइंदों के सवालात का जवाब देते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत कोर्ट के अहकामात पर अमल करते हुए इस कदम को उठाया है। तेलंगाना हुकूमत हमेशा अवाम को राहत फराहम करने की पाबंद है। सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने झूठी रिपोर्टिंग करने पर एक प्राइवेट यूट्यूब चैनल के सहाफ़ी के खिलाफ फौजदारी मामला दर्ज करने की हिदायत दी है। पुलिस के प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि उस चैनल ने नाइट कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी पर आवाम पर लाठी के इस्तेमाल के बारे में झूठी इत्तला दी। उस प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि आवाम के जहनों में तशवीश और उलझन पैदा करने पर उस रिपोर्टर को गिरफ्तार किया जाएगा। उसने पुलिस फोर्स में भी अदम इत्मीनान पैदा करने की कोशिश की है। वाज़ेह रहे कि कल रात जैसे ही तेलंगाना में कर्फ्यू नाफिज किया गया, उसके बाद एक वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म बशमूल फेसबुक वगैरह पर फैला दिया गया, जिसमें पुलिस को शहरियों पर लाठियां बरसाते हुए देखा जा सकता है। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए वाक़यात के पेश नज़र रियासत भर में 363 माइक्रो कंटेनमेंट जोन कायम किए गए हैं। मरकज़ी हुकूमत ने पहले भी ये तजवीज़ पेश की थी कि कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र रियासती हुकूमतों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन कायम करना चाहिए। उन इलाक़ों में जहाँ वायरस सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उनकी शिनाख्त जोन के तौर पर की जाती है। कोरोना से मुतासिर अफराद के मकानात, अपार्टमेंट्स और दिगर रहायशी इलाक़ों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन करार दिया जा रहा है।
महाराष्ट्र के नासिक में एक अलमनाक हादसा पेश आया जिसमें एक हॉस्पिटल के ऑक्सीजन टैंक में लीकेज पड़ गया, जिसके बाद हॉस्पिटल में शरीक मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई रुक गई। उसके नतीजे में 22 कोरोना मरीज अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। हादसा आज दोपहर नासिक के जाकिर हुसैन म्युनिसिपल हॉस्पिटल में पेश आया। बताया जाता है कि उस हॉस्पिटल में कई कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है। तकरीबन 150 मरीजों को वेंटिलेटर और ऑक्सीजन पर रखा गया है। आज दोपहर हॉस्पिटल के बाहर ऑक्सीजन टैंक भरने के दौरान उसमें शिगाफ पड़ गया, जिसके नतीजे में हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सरबराही तकरीबन 30 मिनट तक मुनक़ता हो गई। रियासती वज़ीर सेहत राजेश टोपे ने कहा कि इस अमल में वेंटिलेटर के 22 मरीज हलाक हो गए। उस वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया गया है। हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज 30 अफराद को फौरी तौर पर दूसरे हॉस्पिटल में पहुँचाया गया जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। एनसीपी लीडर मुजीब मेमन ने मुतालबा किया कि वाक़े के ज़िम्मेदारों को कड़ी सज़ा दी जाए। दिल्ली के वज़ीर सेहत सत्येंद्र जैन ने मंगल के रोज़ ये बयान दिया कि दिल्ली का जीटीबी हॉस्पिटल तिब्बी ऑक्सीजन के मसले से दो चार है, तो उसके फ़ौरन बाद ही एक ऑक्सीजन टैंकर चहारशंबे की देर रात 1:30 हॉस्पिटल पहुंच गई। दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन टैंकर की मदद से कोविड-19 के 500 मरीजों को ऑक्सीजन फराहमी को यकीनी बनाया गया है, जो कि कोरोना के इलाज के लिए हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। इस तरह की तवक्को नहीं की जाती थी कि सुबह 2 बजे के बाद उन्हें ऑक्सीजन की फराहमी बरकरार रह सकती थी। टीम इंडिया के खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के वालिदैन कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। साबिक क्रिकेट कप्तान के वालिद पवन सिंह धोनी और वालदा देवी देवी को इस वबा से मुतासिर होने के बाद रांची के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। साबिक कप्तान के वालिदैन रांची लगड़वा में एक फार्म हाउस में रहते हैं। यूजीसी नेट 2021 मई के इम्तिहान को कौमी जांच एजेंसी ने मुल्क में जारी कोविड-19 वबाई सूरत हाल की वजह से मुलतवी कर दिया है। इससे कबल शेड्यूल के मुताबिक यूजीसी नेट दिसंबर 2020 साइकिल में 2021 के लिए मुल्क भर के मुख्तलिफ टेस्ट मराकज़ में 2 मई से 17 मई को दरमियान मुनक़िद होना था। ताहम कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए और उम्मीदवारों की हिफाजत और फलाह बहबूद को भी मद्देनज़र रखते हुए यूजीसी नेट दिसंबर 2020 के इम्तिहानात को फिल वक्त मुलतवी करने का फैसला किया गया है। रियासत महाराष्ट्र में जल्द ही मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज किया जा सकता है। इस बात की इत्तला मुंबई शहर के निगरान वजीर असलम शेख ने रियासती काबीना की मीटिंग के बाद सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान दी। असलम शेख ने कहा कि रियासत में हमने सख्त क़वानीन का निफाज किया, मगर इसके बावजूद कोरोना के मामलों में कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। ऑक्सीजन की कमी नज़र आ रही है, हॉस्पिटल्स में बेड्स दस्तियाब नहीं हैं। आज काबीना की मीटिंग में काफ़ी बहस व मुबाहिसे के बाद जल्द ही महाराष्ट्र में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 6000 से ज़ायद केसेस, 20 अमवात। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सेहतियाबी के लिए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दी दरगाह यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह में हाज़री। तेलंगाना में खानगी असातिज़ा में चावल की तकसीम के प्रोग्राम का आगाज़। और नासिक के हॉस्पिटल के ऑक्सीजन टैंक में लीकेज, 22 मरीज फौत। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।